करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपानिधि, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। यूँ प्रार्थना करने के पश्चात कथा सुनती, यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य को भलीभांति देख रेख की और उसके बाद राज्यभार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्त ही प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यह मात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कापरटिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इसके पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको क्रमश षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघकर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके लिए कुछ न हो सका तो वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसके लड़के का जीवन दाता जानकर प्रार्थना की, हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह 6वां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहाँ रुक गया। इसके बाद वह गया पहुँच गया और पिंडदान देने लगा। वहाँ विष्णुदत्त पिंड देते हुए आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्माज्ञा से राजा ने विष्णुपद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण ने पूछा कि यह सब क्या मामला है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर हुआ है। यह सब क्या है, तुम्हारी माता ही बताएंगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लग गया। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर वह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ पर अब दूसरा लड़का हुआ, जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहाँ आई। षष्ठी देवी जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन और व्रत नियम के अनुसार करती। वह नियम क्या है और कैसा है मैं आपको बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, चावल के धोवन के उसको कभी नहीं लांघती और हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग के साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती, इसलिए मैं उसकी और उसके लड़के की सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं कि क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्तार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट की। उन सुहागिन तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की वह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने तब दूत के यहाँ लाल रंग के वस्त्र, फल, अन्य वस्तु पुरोहितनी
के यहाँ भिजवाए उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उन सबको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित ने कहा, राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों में दूध बहने लगा। उस दूध धारा से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत तथा पुरोहितानी के स्तनों में दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ तुम डरो नहीं, मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। शुकेशिनी ने उसे सारा हाल सही बताया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर मालामाल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी के से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा। इस व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आगे की कथा हम दूसरे अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए बोले शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।